हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु ओझा और आपका मैं हमारे इस चैनल जनरल स्टडीज में वेलकम करता हूं। और जैसे कि गाइस, इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूं जिसमें कि जब 4 वीडियो टोटल हो चुकी हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। लेक्चर 4 जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने सारी डाल दी है। एक्सेप्ट 2 चीज़ें याद रखना, उसकी 2 कैपिटल थी, उसकी 2 कैपिटल थी, एक नहीं थी, 2 कैपिटल थी। पहले तो आपने लाहौर पढ़ी होगी उसकी कैपिटल, और एक और थी उसकी कैपिटल जो थी दिल्ली। इसने यहाँ से शिफ्ट कर दी थी लेकिन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इसकी 2 कैपिटल थी। ये आप भी याद रखना। और अब आगे चलते हैं और अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किया और किस तरह से। मैंने आपको बता ही दिया कि वो दामाद और गुलाम किसका था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। और आगे चल के हम देखेंगे कि इल्तुतमिश को ही असली फाउंडर माना जाता है, जो कि इसने खुद किसकी स्थापना की थी, स्लेव डायनेस्टी की। रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, असली, जो हकीकत में, क्योंकि इसी ने इसको इतना बड़ा एम्पायर दिया, इतनी बड़ा इसको आगे बढ़ाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल में कुछ नहीं कर पाया। वो सिर्फ 4 साल में आए थे, थोड़ा बहुत ही काम वो कर पाए। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसको बढ़ाने का काम, उसको विस्तारवादी का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसलिए अगर पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड क्या था? पहले टाइम पीरियड आप नोट करते चलना। उसका 1206 से 1210 था, मैंने आपको बता दिया था। 4 साल की, सिर्फ 4 साल ही जिया था वो। इसका था 1211 से 1236, 1211 से 1236। देखो टाइम पीरियड देखो कितना है इसमें, 1211 1236, जिसकी वजह से ये सफल माना गया क्योंकि इसने काफी इसका विस्तार किया। इल्तुतमिश काफी अच्छा योद्धा था, दामाद भी था। अब आगे चलते हैं, इल्तुतमिश के जो मेजर मेजर काम थे वो क्या क्या हुए। इल्तुतमिश के ऊपर 1221 में अलाउद्दीन मंगलबर्णी नाम के एक बंदा था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन मंगोबर्नी, ठीक है। 1221 में अलाउद्दीन मंगोबर्नी ने चंगेज खान का पीछा किया था। किसका पीछा किया था? चंगेज खान का पीछा किया था, जिसकी वजह से खान का पीछा किया था, जिसकी वजह से ये आया था किस पे? इल्तुतमिश पे आया था। किस पे आया था? इल्तुतमिश के पास ये शरण लेने आया था कि मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन आप देखोगे तो महज 10-11 साल ही हुए थे इल्तुतमिश को अपना एम्पायर बनाए हुए, और बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया था। एकदम इसका जो पूरी किंगडम थी इसको बनाना था, बहुत ही हल्की अवस्था में थी, कि मतलब बहुत ज्यादा इस पे ना सेना थी, ना एमिशंस था, ना बहुत ज्यादा फौज इसकी बहुत अच्छी खासी कुछ नहीं था। जिसकी वजह से इसने बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, मैं इसकी मदद, चंगेज खान की मदद नहीं करूंगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब इसने ये चीज करी तो इसने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं इसकी मदद ना करके इसने पूरी दिल्ली को बचा लिया। इसने पूरी दिल्ली को बचा लिया, क्योंकि अगर उस टाइम पे अलाउद्दीन जो मंगलबर्णी था, ये बहुत पावरफुल योद्धा था और इसने किसी कारण से इसका पीछा किया था। अगर ये इल्तुतमिश के पास आया था, इल्तुतमिश ने इसकी मदद कर दी होती, तो शायद ये कहीं ना कहीं ये इसका दुश्मन सिर्फ इसी के पीछे न लगता, ये इसके पीछे भी लग जाता कि तूने मेरे दुश्मन की मदद क्यों की। जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि इसकी मदद मैं नहीं करूंगा, और अपनी पूरी दिल्ली साम्राज्य को इसने आक्रमण होने से बचाया था 1221 में, याद रखिएगा। अब आते हैं कि इसने चहलगामी चहलगामी गामी या गानी जो भी लिखे ना, चहलगामी और चालीसा। चहलगामी और चालीसा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 40 पावरफुल, इनको अमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीन्स, अमीन, ठीक है, अमीन भी बोलते हैं।
तो चहलगामी और चाल से कहता है इसके इसने एक ऐसा निर्णय बताया कि जैसे कि अब हमारे स्कूल में पुराने जमाने में हुआ करता था 2015 से पहले, और शायद आज भी होता हो, कि जो टीचर होता है जो बहुत बहादुर, मतलब जो दिमागी थोड़ा टीचर सही होता है, अलर्ट रहता है, वो क्या करता है अगर क्लास में किसी से बात कर रहा है, अगर खुद को किसी से बात करनी है, कुछ करना है, तो क्लास में मॉनिटर बना दिया करता था एक बंदे को। तो मॉनिटर किसको बनाता था? वो मॉनिटर बनाता था जो उस क्लास में सबसे हरामी बंदा था। तो हरामी बंदे को क्यों मॉनिटर बनाया उसने? क्योंकि हरामी बंदा जो रहेगा उससे सारे डरते थे कि भाई ये मेरे को मार देगा, उससे बोलना नहीं है ज्यादा, है ना। जिसकी वजह से इसने भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया। ये कंसेप्ट देखो यहाँ कैसे आया, कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया। इल्तुतमिश से क्या कहा, 40 जो हमारे सबसे पावरफुल बंदी है ना, जो जेल में है, उनकी एक अलग फौज बनाओ। क्योंकि वो उनको अच्छे से पता है कि चोरी में जो भी काम होता है, चोरी हो गई, किसी पे लूटपाट हो गई, किसी अगर कोई लूटपाट करेगा, अब इन्होंने तो ये तो मान लो लूटपाट से गए होंगे अंदर जेल में बंद, तो किससे होंगे? लूटपाट से होंगे। लेकिन जब इनको एक फौज में ले आओगे तो ये कहीं ना कहीं ये तो पता लगा पाएंगे ना कि लूटपाट करते कैसे हैं लोग और कैसे उनसे बचा जाए, कैसे क्या करा जाए, कहीं ना कहीं ये अपना एक दिमाग देंगे। तो इसलिए इसकी एक अलग से 40 नोवेल्स, टर्किश पावरफुल नोवेल्स के ऊपर इसने एक पूरी अपनी चहलगामी और चालीसा का निर्माण किया। और आगे चल के इसने 2 कॉइन्स भी चलाए थे जिसका नाम था तनका और जित्तल। तनका बोलते थे सिल्वर कॉइन को, सिल्वर, जित्तल बोलते थे कॉपर कॉइन को। ठीक है, किसको बोलते थे? कॉपर कॉइन को। तो तनका बोलते थे सिल्वर कॉइन को और जित्तल बोलते थे कॉपर कॉइन को। तो 2 कॉइन से चला दिया, चरखा में चालीसा का निर्माण कर दिया। और इसने काम काफी किया था। इसने आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। ब्लड एंड आयरन मतलब लॉ और रक्त की नीति अपनाई अपने दुश्मनों के खिलाफ। किसके खिलाफ? एनिमी के खिलाफ। इन्हें क्या भाई? लॉ और रक्त की नीति अपनाई कि मतलब काफी मजबूती से इन सब का सामना करना है, इनको ट्रीट करना है, ज्यादा व्यवहार नहीं करना, बातचीत नहीं करनी इनसे, है। तो लॉ और रक्त की नीति अपनाई। और उसके बाद थोड़े बहुत काम और थे जिसको हम देखते हैं। इसी ने आगे चल के कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का काम पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था। ये याद रखना, 20 करोड़ 20 साल 20 करोड़ और 20 साल रुपए लगे थे। 20 साल में 20 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट कराने में। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखना। और उसके बाद इसके दरबार में एक इसका भी पोएट था, जिसका नाम था मिनाज उस सिराज। मिनाज उस सिराज इसने लिखी। तबाकत नासिरी इसने लिखी थी। तबाकत नासिरी किसने लिखी थी? मिराज उस सिराज ने। ये इसका कौन था? पोएट था इसके जमाने में, इसके टाइम पे पोएट था ये। इसने किताब लिखी कौन सी? तबाकत नासिरी लिखी थी। कुतुब मीनार का काम इसने पूरा करवाया था। और इसने एक और चीज चलाई थी जिसका नाम था इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम। ये क्या चीज थी? ये थी इक्तादार जो होते थे ना, इक्तादार या फिर नॉर्मली यही लिख लो, इक्तादार जो थे उनका काम क्या होता था कि शांति बनाए रखना, शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना राज्य के अंदर। और रेवेन्यू की जो चीजें आती है, जो पैसे आते हैं रेवेन्यू से, वो इकट्ठा करके कहाँ तक? सुल्तान तक पहुंचाना, इनका काम था वो। ठीक है। अब ये क्या करते थे इनको, इसने कहा, इल्तुतमिश ने कहा, हमारे इनके टाइम पे जमीनें बहुत हुआ करती थी क्योंकि राजा बहुत कम होते थे और छोटे छोटे होते थे। इनको युद्ध के द्वारा ही जीत लिया जाता था। उस पूरे राज्य को युद्ध करके जीत लिया जा सकता था। इतनी आसानी से युद्ध करके आराम से उसको आप जीत सकते थे और सारी जमीन ले सकते थे। लेकिन वहां पे धन उतना नहीं होया करता था। और धन नहीं होने के कारण इसने क्या कहा कि हमारे पास जमीन तो बहुत है, पैसे तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम पैसों की बजाय इनको जमीन देने की प्रथा चलाते हैं। कि मतलब पैसों की बजाय हम क्या देंगे? जमीन देंगे हम।
पैसों की जगह हम रुपीस की जगह लैंड देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इक्तादारी सिस्टम। यानी इक्तादारियों को हम पैसों की बजाय, उनकी सैलरी की बजाय, मंथली जो सैलरी होती थी कुछ भी होती होगी, उसकी बजाय हम क्या देंगे, उसको जमीन देंगे। अब उसको कुछ गज की जितनी उसकी सैलरी थी उसके कन्वर्ट करके जमीन में उतनी हम उसको जमीन दे दिया करेंगे। तो ये काफी आगे तक चलती हुई जाती है, ये काफी आगे तक चलती हुई जाती है। अलाउद्दीन आके आगे इसको खत्म करेगा, बाकी काफी रूलर के बीच में ऐसे पास होती रहती है। तो ये तो इसके बारे में पूरा, किसके इल्तुतमिश के बारे में पूरा सारा हो गया। और इससे मेरे को तो लगता कोई कुछ चीज इसमें से छूटी होगी। इसकी कैपिटल एक देख लो, इसकी जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली, सिर्फ एक कैपिटल थी वो थी दिल्ली। अगर पूछे कि लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर कर पहली कैपिटल दिल्ली किसकी बनी थी, तो बनती इल्तुतमिश की, वो इल्तुतमिश ने बनाई थी। इसने लाहौर से पूरी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने आधी शिफ्ट करी थी, लेकिन इसने पूरी ही शिफ्ट कर दी, पूरी लाहौर को उठा के दिल्ली में ले आया और दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया। तो जितना भी था, मेरे को नहीं लगता कि इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा है जो कि छूट गया है, इतना ही था। और थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में आगे। सो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि इल्तुतमिश के ये आगे चल के 5 लोग आते हैं। इसमें से कितने, एक लड़की है केवल, ये रजिया लड़की थी, बाकी 4 लड़के थे। अब गाइस मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि आगे की स्टोरी क्या होती है। स्टोरी ये थी कि आगे जो नसरुद्दीन जो होता है ना, नसरुद्दीन जो था ये किसी कारणवश मर जाता है, ये किसी कारणवश मर जाता है। तो इसकी कहानी हो जाती है एंड। अब लड़ाई किस में हो गई, अब हो गई 4 में। तो जब रजिया आती है, रजिया क्या करती है, चारों एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं मारने मरने के लिए। तो रजिया क्या करते हैं, रजिया रुकनुद्दीन को मार देती है। रजिया ने किसको मार दिया, रुकनुद्दीन को जान से मार दिया गद्दी पाने के चक्कर में। ठीक है, फिर बचता है कौन, बैरम शाह, और बचता है कौन, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन और बैरम शाह, ये 2 लोग बचते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं है, अलाउद्दीन मसूद शाह नाम था इसका पूरा, अलाउद्दीन मसूद शाह नाम है इसका। और ये केवल इसके दो जो लड़के थे ये केवल बचते हैं। और रजिया फाइनली रजिया सक्सीड कर देती है। रजिया आगे के जो रूलर बनती है 36 से 40 की, यानी 36 से 40 4 साल की रूलर बनती है। 1236 से और 40 तक, 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान बनती है, रूलर बनती है रजिया। और जिसको हम अगली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको इल्तुतमिश के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अलविदा देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो यानी रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी अलविदा देता हूँ, जय हिंद, थैंक यू।